एंड मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक लीडर जो 10 मंथ्स अगो हमारे साथ जुड़े हैं, वो एक एग्जांपल आपको दे दूं कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को आगे किया बढ़ाया है. Полностью строят две ветки. उन्होंने अपने खुद के 2 legs बनाए हैं. Сейчас она уже шаронская роза за 10 месяцев. And 10 months में ही she is, आप कह सकते हैं एक Sharon Rose Master के ओहदे पे है. Люди приходят зачастую не лично к ней, а к ее людям. Извините? Людей она ищет не сама, а ищет все люди в ее структуре, поэтому очень много успешных людей. Все такие ответственные. And सबसे महत्वपूर्ण ये था उसमें कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी, उनकी जो पूरी टीम है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको वो साथ लेकर चल रही थी. इसलिए 10 महीने के समय में ही उनकी टीम में काफी सारे, आप कह सकते हैं कि स्टार मास्टर्स निकले एंड और वो काफी सफल हो पाएंगे सिर्फ 10 महीनों में. Да, так бывает. Хочу рассказать вам о важности маркетинга в вашем продвижении и что обязательно его нужно учить. मैं अभी आपको थोड़ा सा बिजनेस मैकेनिक्स के बारे में एंड आप कह सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड बातें एंड कैसे आप पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं. Мы очень часто хотим в свою структуру людей, которые по-настоящему понимают, что такое деньги. सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी हम अपने टीम में हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो सच में जिंदगी में पैसे कमाना चाहते हैं. Но на самом деле зачастую не умеем разговаривать на языке денег. ऐसा नहीं है कि वो आपको जब आप पैसे की बात करें, एक इन सारी चीजों के बारे में बताने के बाद जब उनको आप पैसे के बारे में से बात करें तो आपको पैसे को लेकर क्या देने लगे, अननेसेसरी की क्या जरूरत है पैसे का, क्या Люди, понимающие, что такое большие деньги, они говорят в цифрах. Они говорят, да? Да, они говорят в цифрах, цифрами говорят, не буквами, цифрами. लोग समझते हैं कि पैसा क्या होता है, ज्यादा पैसा क्या होता है, एंड वो हमेशा फिगर्स में भी बात करते हैं rather than मतलब फिगर्स में काफी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि किसी भी इंसान के सक्सेस में कि आप कितना कमा रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से. Кстати, выучите маркетинг. Я тоже была такая же, как вы. И когда мне наставник говорил, учи маркетинг, а я думала, ну что я там не знаю, 300. स्टार्टिंग में जब मुझे भी बोला जाता था, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, जब मुझे बोला जाता कि मार्केटिंग के बारे में सीखने के लिए, तो मैं यही कहती थी कि इसमें सीखना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 30, राइट हैंड साइड 30, इसमें सीखना क्या है, it's a normal thing. Но когда меня спрашивали о каких-то нюансах, моментах и точностях, я их не знала. लेकिन जब उसमें कोई नुआंसेस आते थे या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स मेरे से पूछा जाता था, तब मुझे लगता था कि मुझे कुछ पता नहीं है इस चीज के बारे में. Поэтому, если вы сейчас плохо знаете маркетинг, вам надо его хорошенечко изучить. И чтобы, когда вам говорили слово маркетинг, вы говорили легко. इसलिए अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आपको दिल से पहले उस मार्केटिंग को सीखना पड़ेगा कि मार्केटिंग होता क्या है. अगर आप ये सोचेंगे कि मार्केटिंग मुझे आती है, मुझे समझ आ रही है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता. आपको सीखना पड़ेगा इस चीज को, एकदम सीरियसली दिल से सीखना पड़ेगा. Тогда будут люди бизнеса в вашей структуре. Вот такие богатые. उसके बाद ही आपकी टीम में आपका टीम और आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा. Я знаю, что у вас есть платформа Atomic College.
Вот спроси у девушки, у ведущей, Atomic College, как это правильно называется, где можно изучить маркетинг. And आपके पास शायद कोई प्लेटफॉर्म है एटॉमिक का, एटॉमिक कॉलेज क्या इस नाम से कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सीख सकते हैं? Заходите, учите. ABC, वहाँ पे जाके आप सही तरीके से मार्केटिंग सीख सकते हैं. Да. Тогда структура у вас будет очень хорошо расти. Будут классные центры открываться, красивые, классные, богатые люди приходить в структуру. उसके बाद अगर आप सही तरीके से एक बार मार्केटिंग सीख लेंगे, जो भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है टॉमी के थ्रू, तो आपका जो टीम का ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो जाएगा. एंड उसके साथ ही साथ आपकी टीम में अब कह सकते हैं अच्छे बिजनेसमैन से लेके अच्छे लोग पैसे कमाने वाले भी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. В моей структуре в основном бизнесмены и деловые люди, которые зарабатывали в прошлом или сейчас зарабатывают огромные деньги. मेरे ग्रुप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप कह सकते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो लास्ट ईयर और इस साल भी उन्होंने बहुत पैसे कमाए. Все благодаря тому, что я знаю хорошо маркетинг. Я им могу показать, где здесь большие деньги. और सबसे उसको इस तरीके से ही वो पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मुझे मार्केटिंग अच्छे से आती है. मुझे मार्केटिंग पता है कि मार्केटिंग क्या होती है. मैंने उनको उस तरीके से ट्रेन किया है, उस तरीके से बताया है, उनको सिखाया है, और जिसकी वजह से वो भी मेरे साथ साथ अभी काफी सक्सेसफुल है. Хочу вам немножечко подсветить эту тему, как строится маркетинг-план у нас, Atomi и другие сетевые компании. Почему в Atomi реальнее заработать, чем в другой сетевой компании? मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से Atomi जो है, जो बाकी की दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उससे डिफरेंट है. किस तरीके से जो टीम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बाकी कंपनी से अलग है. 90% сетевых компаний используют линейный маркетинг, где вы сами, лидер, конкурирует со своими людьми за людей. Тут до бесконечности мы ищем людей под себя и все под себя. 90% उसमें जो आप कह सकते हैं कि जो भी वो मनी है उस एक तरीके से जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लीगल कंपनीज है, जहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट और सारा का सारा पैसा अराउंड 90% आपके जो मेन लीडर है उनके पास जाता है. Есть конкуренция, если человек в структуре лидера перерастает его ниже по количеству людей и товарообороту, он уходит в отрыв, с него уже ничего не получают. На втором этапе, да? Когда ваш человек вас перерастает, вы с него ничего не получаете. उसके बाद जैसा कि सपोज दैट जैसे कि एक मेन आपके लीडर है, उसके बाद अगर उनके नीचे कोई एक लीडर बनता है तो उनके पास जो अर्निंग आती है, उनके पास जो प्रॉफिट आता है वो उतना नहीं आता है जितना कि मेन आपके जो लीडर है उनके पास जाता है. Это называется отрывы. Отрыв, разрыв по объему оборота. То есть всегда вы будете стремиться больше сделать, чем ваши люди. इसका ये होता है कि आप जो वहां ऊपर बैठे हुए हैं वो उतना ज्यादा काम नहीं करते जितना नीचे वालों को करना पड़ता है. एंड उसके बाद जो उनकी जो मेहनत है, उनका जो प्रॉफिट है वो वहां उनको उतना ना मिलके जो मेन ऊपर बैठे हुए हैं उनको जाता है. Также здесь есть обязательные ежемесячные закупки, то есть покупки ежемесячные или продажи, объемы продаж. और इसके अलावा वहां भी आई थिंक मंथली आप कह सकते हैं जो टारगेट भी सेट किए जाते हैं कि आपको इतना खरीदना है, इतना बेचना है, इस तरीके से भी चीजें चलती हैं. В итоге вся работа в этой компании превращается в बесконечную गонку. जिसके वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं लास्ट स्टेज में लास्ट का जो स्टेप है वो टूट जाती है, कट जाती है वहां से, और लोग वहां से छोड़ के निकल जाते हैं. Сделать объем, сделать обязательные продажи и сделать отрыв от своих же людей.
एंड उसके बाद опередить своих же людей. एंड जैसे जैसे अगर सही तरीके से सेल्स आप कह सकते हैं अगर नहीं हो पाता है, सही तरीके से वो चीज को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो जो लोग हैं वहां से वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं या फिर उनको हटा दिया जाता है. В итоге, если вы выпадаете, то есть в итоге, если вы не работаете какое-то время в системе в связи с болезнью, с переездом, не смогли сделать личный объем продаж, то вы теряете все, что нарабатывали за это время. एंड एक समय ऐसा भी आता है, सपोज दैट कि आप आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है या आप किसी चीज से कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हैं एक लंबे सपोज दैट पीरियड के लिए, तो उस सिचुएशन में होता क्या है कि आपने अभी उस समय तक जो भी चीजें अर्न की हुई होती है, जो भी बिजनेस आपका हुआ रहता है, वो आप लूज कर देते हैं. Поэтому большинство людей при слове сетевой говорит: «Ах». परंतु इस तरीके से जो उनका रिएक्शन था, आप देख सकते हैं कि एक बार जब बिजनेस खत्म हो जाता है उनका, तो उनका क्या रिएक्शन होता है. Умейте это объяснить, что другие компании это вот так, а у нас по-другому. И сейчас я вам расскажу. आप जब भी आप लोगों को बताएं तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि बाकी कंपनीज किस तरीके से काम करती है, बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो है किस तरीके से काम करती है और हमारी कंपनी किस तरीके से काम करती है, कर रही है. एंड इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Я рекомендую вам завести блокнот, где будет нарисована такая схема, такая и вот такая, плюс маркетинг-план расписан. आप देख सकते हैं कि ये जो दो फोटो में जो दो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से. वहां की कंडीशन क्या है और यहाँ की कंडीशन क्या है, इसके साथ साथ आपको एक मार्केटिंग प्लान भी दिया जाता है, एक सिखाया भी जाता है कि किस तरीके से मार्केटिंग करनी है. Чтобы вы при разговоре с человеком быстро достали блокнот и показали ему, как все устроено. वहां पे आप जब भी आप इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप एक्सप्लेन करते करते आप जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस तरीके से आप उनको दिखा सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से काम कर रही है. Потому что главное возражение всегда у людей: «О, это стандартная сетевуха». क्योंकि जब भी आप लोगों के बारे में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं तो उनका ये रिएक्शन होता है कि ये फिर से आ गई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड सेम ही कंडीशन होगा जिस तरीके से चल रहा है पहले से. Мы не хотим с этим связываться. हम इसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे. Поэтому объяснять, убирайте сразу страх и сопротивление. इसलिए जब भी आप बताएं लोगों को तो ये सारी चीजें सही तरीके से एक्सप्लेन करें, तभी हम आपसे जुड़ पाएंगे. И мы с вами знаем, как строится у нас система. आपके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, где мы приходим, покупаем, когда хотим и что хотим. Нас не обязывают к ежемесячным закупкам, объемам продаж. Да, это вам надо меня объяснить немножко. Да, мы приходим, регистрируемся, и когда нам удобно, даже может не в этот день, делаем заказ. Вот что ты хочешь. Закончился шампунь, значит шампунь. Закончился там витамины, значит витамины. Хочешь там еще что-то, пасту, щетку. Вообще нету какого-то большого объема. На 10 тысяч PV главное купить. Это примерно 2000 рублей. अभी मैं एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अभी मैंने इनसे पूछा कि मैंने को एक्सप्लेन कीजिए तभी मैं आपको बता पाऊंगा जो भी ये कहना चाह रही है कि सपोज दैट आपने रजिस्टर किया हुआ ऊपर एंड रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं. फिर और आपको कोई भी जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सपोज आपको अगर शैम्पू चाहिए अपने लिए, आप शैम्पू करते हैं, आपको किसी और के लिए कुछ और ऑर्डर करना है क्योंकि आपने रजिस्टर किया हुआ है, तो आप वहां से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं. Даже 10 тысяч баллов можно делать несколькими заказами. Что-то баллов? Баллы, PV. 10 тысяч PV можно делать несколькими заказами. Или, скажи так, активацию можно даже сделать несколькими заказами, если сейчас у вас нет большой суммы денег. सबसे एक और चीज ये है कि सपोज जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, मतलब उस समय आपके पास बहुत ज्यादा
सपोज आपके भी डोंट हैव 10,000 रुपीज, आपके पास 10,000 रुपए नहीं है, तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स को ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको छूटते ही उस समय आपको ऑर्डर प्लेस करना है। आप उस पर्टिकुलर समय एक टाइम पीरियड के बाद भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। Но я рекомендую говорить людям, что это бизнес, и что нужно попробовать продукт максимально, потому что мы должны знать, с чем имеем дело. Поэтому, когда мы зовем на бизнес, мы говорим, что ты приходишь и открываешь свой бизнес. Я не говорю тебе вкладывать миллионы. Потрать 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей. Купи максимально, что ты можешь сейчас купить, чтобы попробовать продукт и уже знать, с чем идти к людям. От этого будет зависеть скорость успеха человека. इसलिए जब भी आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएं तो उनको साथ साथ सही तरीके से भी सारी चीजें एक्सप्लेन करें। उनको बताएं कि जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपको इतना ज्यादा अमाउंट का आपको ऑर्डर प्लेस करना है। एंड आप जब उनके साथ जुड़े, जब वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनको बताइए कि जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके अपने लिए आप एक बिजनेस प्लेटफॉर्म यहाँ से ओपन कर रहे हैं, एंड फिर वहां से जैसा कि मैं उनको बताइए कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और कैसे आप उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। Также, чтобы иметь возможность продемонстрировать продукт, кому-то подарить масочку, щетку, маленькую пасту. इसलिए जब भी आप उनको ये भी बताया तो ये भी मैं रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आप उनको चीजों के बारे में बताएं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं स्पेशली, तो आप उनको प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएं अगर पॉसिबल हो सके तो, कि किस तरीके से प्रोडक्ट काम कर रहा है। अगर पॉसिबल हो कोई स्मॉल क्वांटिटी में तो आप उसको देकर गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि किस तरीके से यूज करना है, एंड देन फिर वहां से भी काफी हेल्प मिलता है। Когда мне говорят: "О, Люба, это дорого", я говорю: дорого открыть собственный магазин. Когда вы берете кредит, платите за аренду, здесь недорого, вы купите для себя и что-то для демонстрации. 10 тысяч, даже 20 тысяч – это небольшие деньги для такого бизнеса. Вы же хотите миллионы. इसलिए जब भी आप लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से आप एक बिजनेस खोल रहे हैं, सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप उनको बताते हैं 10,000, 15,000, तो उनका ये कहना होता है कि बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो उनको आप ये बताइए कि अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सपोज है आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर, सपोज दैट आप कहीं दूर से बिलोंग करते हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको रेंट लेके वो पर्टिकुलर शॉप खोलनी पड़ेगी। फिर उनको उसके बारे में बताइए कि उसमें कितना ज्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 15,000 रुपए उतना ज्यादा नहीं है। जहाँ पे आप अगर दूसरे बिजनेस खोलने की बात करते हैं रेंट लेकर या फिर कितना क्रेडिट करके किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वहां पे ज्यादा आपके पैसे खर्च होंगे। Но это только ваш выбор. Компания вас к этому не принуждает и не обязывает. Вы либо принимаете решение, либо его не принимаете, действуете так, как сейчас можете действовать. Но любое действие даст результат. लेकिन आप उनको ये भी बताइए कि कंपनी आपको फोर्स नहीं कर रही है कि आपको ज्वाइन ही करना है, या आपका अपना डिसीजन होगा आपको करना है नहीं करना है। लेकिन ये उनको जरूर बोलिए कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो जो भी इस तरीके से ये सारा कंपनी आगे बढ़ रही है, तो आपको भी काफी हद तक सक्सेस मिलने के चांसेस। Только, пожалуйста, не говорите людям вот так: "Ну купи хоть что-нибудь, хоть мыло купи, потом еще мыло купи, ну вообще тут делать ничего не надо, вот людей пригласи, вдруг они начнут работать". Это будет не бизнес-подход. Вы зовете безответственных людей. जब आप लोगों के पास जाए, उनको ये नहीं बोलिए कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में ये खरीद लो या वो खरीद लो, थोड़ा सा खरीद लो, थोड़ा इतना आज ही इतना खरीद लो, कुछ समय के बाद इतना खरीद लेना। अगर आप ये अप्रोच लेकर लोगों के पास जाएंगे कि जबरदस्ती है कि उनको आप भी प्रोडक्ट खरीदिए,
तो आपका वो लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ एंड वो फिर आपका वहां से ग्रोथ नहीं हो पाएगा एंड फिर आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे. Если человек не готов делать какие-то действия, которые по-настоящему стоящие, вряд ли он будет хорошим бизнес-партнером. Он просто будет забирать вашу энергию. У меня не получается, подайте, структуру постройте, баллы проведите. So, जब भी अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, सपोज जब किसी को इन सारी चीजों के बारे में बताते समय अगर उनको चीजें कह रहे हैं कि ये यार ये खरीद लो, इतना ले लो, इतना से काम चल जाएगा, या फिर किसी और को बता दो थोड़ा वो भी खरीद लेगा, तो इस तरीके से कुछ नहीं पॉसिबल है. Поэтому лучше таких и даже не звать и не уговаривать. इसलिए इससे बेटर होगा अगर इस तरीके से बात करना या कुछ ठीक नहीं, इससे बेटर है ना ही बात करें. Далее мы строим структуру. Мы сделали покупку, насколько мы решили, да, и строим структуру. Рассказываем об атоме и регистрируем людей. А где-то мы вначале регистрируем с поддержкой наставника, если еще не знаем, как это делается. Потом самостоятельно. Регистрация занимает буквально 5-10 минут. Вправо и влево человека. Потом еще другой пришел вправо и влево. И вот так вот регистрируем. Тем самым и ваши люди тоже вправо и влево, вправо и влево. Так разрастается наша структура. किस तरीके से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है कि जब भी आप रजिस्टर करते हैं, जब आप लोगों को बताते हैं, अगर वो आपके साथ रजिस्टर करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो आप देख सकते हैं मतलब सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है रजिस्ट्रेशन में. फिर उसके बाद अगर आपके साथ 2 लोग आते हैं तो एक को आप लेफ्ट में जोड़िए, एक को आप राइट में जोड़िए. फिर उसके बाद अगर आप खुद से जोड़ रहे हैं, सपोज आपके पास 2 और लोग आते हैं, उनको भी कोशिश कीजिए कि आप अगर खुद से जोड़े तो एक को लेफ्ट में डालें, एक को राइट में डालें. फिर आपके नीचे जो लोग हैं उनके भी लेफ्ट, उनका भी 2 ऐसे लेग होगा, लेफ्ट एंड राइट. सो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है. Если вы деловой человек, знаете маркетинг, цените нашу продукцию, то и ваши люди тоже будут такие же. Потому что вы их будете и выбирать, и транслировать им правильные ценности. और अगर आप के पास सही तरीके का मार्केटिंग नॉलेज है तो आपके साथ भी और आपको अपने जो वैल्यूज है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड एंड आपकी आप अगर आपको अपने इस पर्टिकुलर कंपनी एंड पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे गर्व है तो आपको अपनी टीम में उसी तरीके के लोग मिलेंगे. फिर वो भी उस तरीके से ही चीज उसी अप्रोच के साथ आगे चलेंगे और उस तरीके से फिर उनके नीचे भी जो लोग मिलेंगे वो भी उसी तरीके के मिलेंगे, ताकि इस तरीके से आपकी कुछ ही आप कह सकते हैं टीम बिल्डअप हो जाए. Дальше я хочу вам рассказать, как взаимоотношения в команде и с наставником приносят успех и вам, и наставнику. Еще раз? Как взаимоотношения? Ну, прочитай. अभी हम बात करेंगे सक्सेस मैट्रिक्स के बारे में, जो हमारे जो 3 पिलर्स सक्सेस के हैं, अभी उनके बारे में बात करना चाहेंगे. Общий успех. Мы работаем в команде, и поэтому с самого начала, когда вы пришли в Атоме, старайтесь быть рядом с тем человеком, который вас пригласил, либо с лидером выше, помогать ему во всем, быть нужным, поддерживать, и вы увидите, что и к вам такие же люди придут. जब भी आप कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं एंड आपके पास सपोज अगर आप बहुत पहले जुड़ चुके हैं और आप अपनी तरीके से लीडर है, तो आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको कोशिश कीजिए कि वो आपका एक्शन क्या हो रहा है, आप उसके बाद आप उनको सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए उस तरीके से सक्सेसफुल होने में. तो ये फिर आपको काफी हद तक आपको मदद करेगा. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास जो है उस पर आपको गर्व होना चाहिए और आपको उस चीज की जानकारी होनी चाहिए.
Когда я пришла в Атоми, для меня очень важно было, чтобы я была ключевым человеком у своего лидера. जब मैं एटॉमी में आई थी तब मेरा यही था कि आने वाले कुछ समय में मुझे एटॉमी का एक आप कह सकते हैं की पर्सन बनना है। तो मैं उसी अप्रोच के साथ मैंने ज्वाइन किया था। Когда мне говорили, кто хочет спикером на обучение, я еще ничего не знала, но говорила я. जब मुझसे पूछा जाता था कि ट्रेनिंग के समय ट्रेनिंग जो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट फिर भी मैं अपना हाथ उठा देती थी कि मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी। Кто хочет на ярмарку рекламировать Атоми, я говорила я. कौन हमारे एटॉमी को एडवर्टाइज करेगा आगे, जो भी कुछ पूछा जाता था मैं सब में हाथ उठा देती थी कि मैं कर सकती हूँ। Таким образом, я училась рядом со своим наставником, поэтому вы тоже всегда поддерживаете, потому что если мы дружим в жизни, мы способны передать гораздо больше знаний. इसलिए जब भी मुझे भी मेरे जो ऊपर के लोग हैं मेरे से पहले, उन्होंने मुझे काफी सिखाया। इसलिए जब भी आपके साथ कोई जुड़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बताएं, सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तभी वो ये चीज मुमकिन हो पाएगी। Так, а что тут за тема? Секунду. Так, лишь потерялась от музыки. What happened? Что случилось? Да я забыла, что за тема, на английском не могу прочитать. तो хорошо। Actually, मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती ना, तो ये भूल गई कि लिखा क्या हुआ था। ये रशियन में इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, तो वही चेक कर रही थी कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में है क्या, ताकि मैं बता सकूं। Понятно. Sorry, я не боюсь, кстати, где-то какую-то заминку сделать, мы все люди, поэтому вы тоже не бойтесь на любом этапе. आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि ये चीजें होती रहती है, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से जानकारी नहीं है पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो वही मैं चेक कर रही थी कि क्या था इसमें सही तरीके से बताना। Мы с вами уже говорили об ответственности, о отсутствии зависти, и что это является главным в вашем росте. जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या रोल है चीजों को आगे बढ़ाने में, लोगों को आगे बढ़ाने में, कंपनी के प्रति आपका क्या रोल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। Есть такое понятие «хочешь денег – вырасти». Хочешь денег – вырасти. Хочешь денег – вырасти. ऐसा आप लोगों ने सुना है कि ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए होते हैं? सबने सुना है? जिंदगी में ग्रोथ के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। И значит, जिंदगी में में ग्रोथ के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सुना तो है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए पैसे की नहीं, करेंसी की जरूरत होती है। Sto конечно, можно сказать, деньги это один из важных элементов для роста в жизни, но еще есть другие элементы. Что есть элемент? Он говорит, что деньги, конечно, есть один из главных элементов для роста в жизни, но еще есть другие элементы. О деньгах. Я могу бесконечно разговаривать о других ценностях. Но еще есть другие элементы. Да, скажи, мы сегодня с вами встретились поговорить о деньгах, но я могу бесконечно разговаривать о других ценностях. आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपसे पैसे के बारे में बात करने के लिए, बाकी चीजों के बारे में भी मैं लेक्चर दे सकती हूँ, लेकिन फिलहाल आज हम पैसे की बात करते हैं। И мы с вами и начали нашу лекцию, кстати, о ценности любви, семьи и заботы. जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लव
भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे बढ़ने में, आपकी फैमिली के प्रति, बच्चे के प्रति, पेरेंट्स के प्रति। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैसे भी आते हैं साथ ही साथ। Класс. И моя вся философия и вообще лидерство построено на деньги через любовь и заботу к людям. एंड मेरी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डअप है, जो भी पैसे में कमा ले, वो सारा सब कुछ डिपेंड है, जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डअप है, वो सब कुछ बिकॉज ऑफ द मनी हो पाया। एंड मनी कब आया, पैसे कब आए, जब जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था, लव टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टुवर्ड्स अदर पीपल। एंड तो उस तरीके से वहां से भी काफी हेल्प मिला चीजों को लेके। एंड देन फिर उसकी वजह से वहां से फिर पैसे आए, पैसे से टीम बिल्डअप हुई। Только когда мы поможем человеку с нашей структурой заработать по-настоящему большие деньги, мы автоматически зарабатываем их. एंड सबसे ये भी एक बात है होती है कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे पैसे अर्न करने हैं, तो जो आपकी टीम अर्न करेगी, तो आप भी अर्न करेंगे साथ ही साथ। Вернемся к теме «Хочешь денег вырасти». Хочу вам рассказать об уровнях ответственности. तो वापस से उसी टॉपिक पे आते हैं कि क्या पैसे इंपॉर्टेंट रोल लिए। Сами важные, они говорят. Первый уровень – это уровень животное или «я потребляю». Этот уровень, когда человек ни за что не отвечает и только хочет закрыть свои потребности. Еще раз, пожалуйста. Первый уровень, когда мы растем. Вот хочешь денег вырасти. И первый уровень – это уровень животного. То есть интеллект с развитием на уровне животного. Хочу, прошу, но ни за что не отвечаю. जैसे कि पहला स्टेप आता है मनी, पैसे अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, किस तरीके से करें, वो पता नहीं है कि वो सही तरीके से वो एक बेसिक स्टेप पे पता नहीं हो पाता है किस तरीके से आगे चलना है, किस तरीके से कमाने का क्या जरिया हो सकता है। तो कमाना तो चाहते हैं लेकिन कमा नहीं पाते। तो ये पहला एक स्टेप है। Второй уровень – это ребенок. Когда я понимаю, что есть мое тело, я отвечаю за свою сохранность тела, но все за меня делают родители и даже кормят. जैसे कि मैंने पहले वाले बताया कि वैसे लोग जो कमाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है, उस तरीके के लोग, मतलब मैं जानवरों की बात कर रही थी, राइट, एनिमल्स की बात कर रही थी। उसके दूसरे स्टेप में आता है बच्चे, जो छोटे बच्चे, денег не зарабатывают. जो छोटे बच्चे, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है, उतना दिमाग नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप होता है। Третий уровень – это подросток, когда я отвечаю частично за то, что я говорю, отвечаю за то, что я делаю, отвечаю за свое тело, но генеральную ответственность, вдруг что случилось, несут родители. Подростки зарабатывают маленькие деньги. Это когда мы говорим, мы вроде бы развиваемся, но если что-то случается, мы говорим, это все они, пускай они отвечают. फिर तीसरा स्टेप आता है आपका, जब आप धीरे धीरे थोड़े यंग होते हैं, जो टीनेज में आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे भी आप पैसे कमाना चाहते हैं, बट आप एक लिमिटेड ही पैसे अर्न कर पाते हैं, क्योंकि एंड वो भी आप तभी अर्न कर पाते जब आप जहाँ पे आप सपोज आप कहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। एंड अब मैं बहुत छोटी एज की बात कर रहा हूँ, जब आप शुरुआत करते हैं तो वहां पे आप पैसे कमाते हैं, थोड़े से आंसरेबल होते हैं लोगों के प्रति, एंड लेकिन आप उसके बाद भी चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा हम कमा पाए, लेकिन अगेन उस समय आपके पास भी उतने अपॉर्चुनिटीज या फिर उतने उस तरीके की चीजें आपके सामने नहीं होती है जिससे कि आप अर्न कर सके और ज्यादा से ज्यादा। Кажется странным, но большинство людей застревают именно на третьем уровне. एंड ये जो थर्ड लेवल है, स्पेशली जो आप कह सकते हैं एडल्ट के लेवल पे जो लोग हैं, ये हर कंट्री में इस पर्टिकुलर
स्टेप पे बहुत ज्यादा लोग हैं, बेसिकली जो यंग पीपल है वो बहुत ज्यादा है, और सारे के सारे जितने भी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड वाइड सबकी यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, एंड ज्यादा से ज्यादा वो कमाना चाहते हैं, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, पॉसिबिलिटीज नहीं मिल पा रही है. Когда окажется, что они вроде бы и что-то делают, но когда дело касается по-настоящему большой ответственности, они говорят, пусть он или пусть они, это они виноваты, это не я. जब भी आता है कि आप क्यों उस तरीके से पैसे उतने अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक एक्सक्यूज भी देते हैं, आप सामने वाले को ब्लेम भी करते हैं कि जो आपके ऊपर लोग बैठे हुए हैं. जैसे अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं तो उस तरीके से मेरा इतना वेजेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इतने पैसे नहीं दे रहे एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो इसलिए हम बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे पैसे वो लेके जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं वो पैसे लेके जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम कमा रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा ग्रोथ हमारा भी नहीं हो पा रहा है. Вместо того, чтобы сделать выводы и сделать работу над ошибками, задать себе вопрос, а достаточно ли я сделал для того, чтобы получилось? И сказать честно, я плохо работал, мало презентаций делал, плохо обучал своих людей, недостаточно с ними общался, поэтому я виноват. Только с такой позиции мы можем вырасти. और जब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं, तो जब आप बहुत समय अगर आपने दे दिया होता है, अगर आपने बहुत समय दे दिया है इस पर्टिकुलर कंपनी को, बट फिर भी आपका ग्रोथ नहीं हुआ है, तो जब आप पीछे पलटते आप खुद को ब्लेम करते हैं, फिर ब्लेम करते करते आप ये सोचते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या थी. तो आप देखते हैं कि आपने उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन आपने नहीं किया, आपने लोगों को उतने अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया, उनको अच्छे से बताया नहीं, सिखाया नहीं, जिसकी वजह से आपकी ये कंडीशन है, एंड फिर आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. Четвертый уровень – это взрослый. Когда взрослый человек уже способен сам найти себе работу, придумать идею, что ему делать, как ему делать. एंड फोर्थ लेवल पे आता है, फोर्थ स्टेप पे आता है जो समझदार लोग आप कह सकते हैं, बिल्कुल ही एडल्ट पीपल जो खुद से जैसे कि थर्ड स्टेप में कि आपको किसी के थ्रू, मतलब सपोज आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया थोड़ा सा कि बट कहीं आपको नौकरी लगवा दी या फिर कहीं से आप थोड़े कमा रहे हैं. फोर्थ स्टेप में आप उस स्टेप पे आ जाते हैं जहाँ पे आप खुद ही इतने समझदार हो चुके हैं कि आप खुद से जॉब ढूंढ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं. आपके पास एक ड्रीम आ जाता है कि किस तरीके से क्या करना है, इतनी समझदारी आ जाती है कि आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं. В отличие от подростка, ему не надо говорить, что делать. Он сам ищет себе работу. और फिर उसके बाद वो फिर किसी और से नहीं पूछते कि किसे क्या करना है क्या नहीं करना है. एक समझदारी आ जाती है कि आप खुद से अप्रोच करते हैं दूसरी जगह की मैं खुद से ये चीज कर सकता हूँ, खुद से नौकरियां ढूंढ सकता हूँ और आगे पैसे कमा सकता हूँ. Следующий уровень – это уровень лидер. Лидер уже берет ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей. एंड उसके ऊपर आता है कि लीडर आते हैं. लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जो भी सीखा, जब आप अभी तक आपने जितने दिन काम किया, आपने जो भी सीखा, उसके बाद आप वो चीजें आपके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आप उनको सिखाएं. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप उनको सिखाकर अपने साथ लेकर खुद बढ़े आगे. Если взрослый несет ответственность за свою жизнь, а лидер несет ответственность за жизни людей вокруг. So जो एडल्ट पीपल है, जो जस्ट बिलो द लीडर लेवल है, उनको वो अपने लाइफ के प्रति आंसरेबल होते हैं. बट जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको लेकर चले, उन सबको साथ लेकर चले, साथ लेकर आगे बढ़े. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. Больше ответственности, больше денег. एंड जितनी ज्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उतने ज्यादा फिर पैसे भी आएंगे. И следующий уровень, самый высокий, это уровень творец. Когда мы уже сами создаем пространство, где люди эффективно растут.
और उसके ऊपर एक स्टेप आता है जहां पे आप एक स्पेस क्रिएट करते हैं खुद से कि लोग आपके साथ काम करें, आपके लिए काम करें, एंड फिर आप उस तरीके से आप पैसे और ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाते हैं। तो ये 6 के 6 लेवल्स है हमारे, आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। Пространство, где люди могут реализовать себя и вырасти в плане денег и своего эмоционального положения. एंड फिर वो जब आप स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर जो लोग जब स्पेस क्रिएट करते हैं वहां से जो लोग पैसे उनके दिमाग में फिर ये चीज आती है कि एक इस पर्टिकुलर स्पेस में आप पैसे अर्न कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आपके आसपास जो लोग हैं फिर आपके साथ मिलकर आपके लिए भी काम करेंगे, आपके अपने अपने साथ साथ आपके लिए भी काम करेंगे। तो वहां से और ज्यादा पैसे की अर्निंग और पैसे की अर्निंग होनी शुरू हो जाती है। Так, это мы уже проговорили с вами. Ага. Ну, мы с вами подошли к концу. Я старалась быть максимально краткой. Сложно, конечно, с переводом удлиняется речь. So of course मतलब मैं अभी चाहती थी कि और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात करूं। हम अपने इस प्रेजेंटेशन के लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, बट अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो मैं और ज्यादा चीजें बोल पाऊंगी, बट अभी मैं एक ट्रांसलेटर की हेल्प से बोल रही हूँ तो उसमें ऑलरेडी समय भी ज्यादा लग रहा है। इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन के आखिरी भाग आ जाते। Я уже учу английский, конечно. Я и верю, что через год-два мы с вами на английском сможем поговорить. एंड अभी मैं इंग्लिश में सीख रही हूँ, तो उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में मैं खुद से भी इंग्लिश में बात कर सकूँ। Беру ответственность за пространство, в котором растут люди. Хочется помогать, и языковой барьер — это очень важно. ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप स्पेस क्रिएट करें, जो भी आपके जो दूसरे लोग हैं उनके लिए उनको हेल्प करें एंड उनको फिर वहां से आगे लेके बढ़े। Мы сегодня с вами поговорили о важных моментах вашего развития. Вы обязательно все запомните, а лучше придите домой, сразу запишите. आज मैंने आपसे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, सब इम्पोर्टेंट चीजें थी आपके साथ मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीजों को याद रखें एंड जब यहाँ से जाए तो चीजों को भूले नहीं, उनको लिखें और लिख कर रखें और फिर याद करें। Давайте немножечко резюмирую, проговорю еще раз главные моменты, на что вы должны обратить внимание. एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि जो भी हमने बात किया है उसको एक बार जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। Четко определите ваше зачем, ради чего вы здесь. सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि जब आप आए यहाँ पे तो आप ये सोच के ना, आप ये सोचिए कि आप यहाँ आए क्यों, किस पर्पस से आए हैं। Это поможет вам убрать во многих аспектах страх и पодарит вам мотивацию. ये आपकी फिर अगर आपका ये वाई क्लियर होगा फिर आपके अंदर की जो डर है, अंदर का जो डर है वो बाहर जाएगा एंड फिर आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा काम करने में। Далее мы хотим хороших, успешных людей, ответственных. Изучаем маркетинг-план. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप मार्केटिंग प्लान को सीखें, सही तरीके से उसको देखें कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे, और जो भी आपके साथ आ रहे हैं उनको भी वो चीजें बताना है। मार्केटिंग प्लान लегко. मार्केटिंग प्लान आप कह सकते हैं इजी है, बट सीखना पड़ेगा अभी इजी है। सो ऑल द बेस्ट।
Далее обратите внимание, что забирает вашу энергию. Злость, обиды, ожидания, зависть. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जितने भी हमारे अंदर जो निगेटिव चीजें हैं उसको बाहर निकालिए अपने से एंड वो बाहर निकाल के ही फिर आप काम करना शुरू कीजिए. Учимся контролировать свою неугомонную обезьяну. So, अभी हमारा दिमाग में बहुत सारी चीजों बचती रहती है अननेसेसरीली, तो कोशिश करना है कि इन चीजों को ना हो जाए और सही डायरेक्शन में आगे जाए. Обязательно знайте, чем отличается Atomy от других сетевых компаний. Структура построения сети. То, о чем я вам говорила. साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए या सीखना चाहिए कि जो आपका एटॉमी है बाकी के जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उनसे कैसे डिफरेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए. Возьмите блокнот, распишите себе, сделайте заготовку, чтобы вы не рисовали в моменте, чтобы вы быстро достали и показали. तो आप अपने साथ नोट्स रखें, ब्लॉक नोट रखें, जो जब भी आप लोगों को इस चीज के बारे में बताएं और उनको भरोसा दिलाएं. आप भरोसा दिलाने के लिए उनको जो नोट्स चाहिए होंगे आप उनको दिखाएं कि किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म काम करता है. Также распишите маркетинг в блокноте, чтобы вы не вспоминали каждую цифру. एंड ऑल्सो आपका जो मार्केटिंग प्लान है उसको भी आप सही तरीके से पढ़ें ताकि आप उसको सही तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें एंड लोगों को उसके बारे में भी बताएं. И тренируйтесь его рассказывать. एंड जो आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग दें एंड फिर को लेके आगे. И помните, что хочешь денег – вырасти. Какой уровень у нас показывает огромные деньги? साथ ही साथ ये भी याद रखें कि ग्रोथ के लिए मनी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड किस स्टेज में जाके आपको लिटरली जिंदगी में पैसे की जरूरत है एंड वहां से वो सोचकर एक वाई लेकर चले और आगे बढ़े कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है. आप साथ ही जितने भी इसके अलावा बाकी सारी चीजें ग्रोथ में आपकी जो हेल्प करती है. मनी इज ऑल्सो. Кто имеет большие деньги? किसको चाहिए बहुत सारे पैसे? किसके А как вас назовут? Лидер? Взрослый? Кто? Дворец? किस स्टेज पे चाहिए आप? लीडर स्टेज पे जो हेड के स्टेज ग्रोथ स्टेज पे Лидер. लीडर निकल Лидер. А лидер какую ответственность несет? लीडर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? За себя и за всех вокруг, за свою команду. Он не ждет, он не просит, он берет и делает ответственность. लीडर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि अपने लिए काम करना, साथ ही साथ अपने आसपास जितने सारे लोग हैं उनको भी साथ लेकर चलना, साथ उनको सारी चीजें सिखाना. И за провалы тоже он несет ответственность и не спихивает на кого-то. उसकी एक रिस्पांसिबिलिटी है कि आप किसी को छोड़ के वहां से या उनको टाइम देंगे, उनको बिल्कुल उनको वहां से क्या कहते हैं उसको अनदेखा ना करें, तो वो सबको साथ लेकर चलना है. Лидеры имеют огромные деньги. उसके बाद ही लीडर के पास ही काफी सारे पैसे हो सकते हैं. Вкратце скажу о себе. Я взяла ответственность за всю свою семью. У меня муж военный, подполковник. Ну, ты, наверное, не переведешь? Подполковник, да. Зарабатывает немного, в отличие от меня. И я отвечаю за финансовую стабильность нашей семьи. Помогаю своим сестрам, у меня 2 сестры, помогаю своим племяшкам, маме помогаю. Каждый вторник я отчисляю 10 000 рублей. Купила машину, также несу ответственность за свою структуру, за лидеров и за все, к чему касаюсь. अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे जो हस्बैंड है वो आर्मी में आप कह सकते हैं क्लर्क के पोस्ट पे है. तो जितना मैं अर्न कर रही हूँ उतना वो अभी अर्न नहीं कर रहे हैं. तो अभी फैमिली की जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मैं ही देख रही हूँ. अपनी फैमिली की जो मदर है उनको भी हेल्प कर रही हूँ. हर ट्यूसडे को 10,000 रुपए भी भेजती हूँ. तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की इसमें से रिलेटेड टू फाइनेंस वो सभी चीजें भी मैं ही देख रही हूँ. Делаю это с удовольствием, потому что люблю
И потому что я взяла ответственность, мне ее не дали, не положили на меня, я ее сама взяला. ऐसा नहीं है कि मेरे पे ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी गई है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लिया है, खुद से उठाई है, खुद से उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को के टुवर्ड्स मैं काम कर रही हूँ. Чем больше ответственности, тем больше денег. जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतने ज्यादा पैसे भी होंगे, उतने ज्यादा पैसे कमाने का मकसद भी होगा. Как говорится, когда мы отвечаем за людей вокруг, за свою семью, чем больше мы финансовые нагрузки на себя берем сами, тем больше денег нам дают и на нас, и на тех людей вокруग. एक कहावत आप कह सकते हैं कि जितने अगर आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो आपके पास, जैसे उन्होंने बोला कि एक वाई होता है कि मुझे इतना ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए आंसरेबल हूँ. बहुत सारे लोग जितने भी आसपास है, मेरे फैमिली में है, मेरे आसपास जितने लोग हैं उनको इतने पैसे भेजने हैं, इस तरीके से हेल्प करनी है, तो उस तरीके से मेरे पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसको मैं सही तरीके से लेकर, पॉजिटिव लेके उस चीज को आगे बढ़ रही हूँ एंड उस तरीके से काम कर रही हूँ. Иногда наступают такие моменты, что мне кажется, что я остановилась в финансовом росте, и тогда я думаю, так, кому бы еще помочь? काफी ज्यादा पैसे होते हैं, मुझे लगता है कि अभी किसकी हेल्प करनी चाहिए. Они хотят вашу помощь. Да уже не простите. Дорогие друзья, рада была с вами сегодня пообщаться. Надеюсь, я была полезна. Обязательно берите все инструменты, которые я вам дала. 100% рабочие. Мой статус — это этому подтверждение. Желаю вам успеха, верьте в себя. И когда вы верите в себя, вы можете этой верой заряжать других. आपसे आज मिलकर काफी बहुत अच्छा लगा. आपके साथ सेशन भी काफी प्रोडक्टिव था. जितने भी आपसे मैंने कम्युनिकेट किया, तो मैं आपको यही कहूंगी कि जितने भी आपके पास टूल्स है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, आप उनको सीखे, आप उनको साथ लेकर चले और साथ लोगों को उस चीज के बारे में बताएं, लोगों को सिखाएं, जितने भी आपके आसपास लोग हैं, एंड उस तरीके से आप आगे सफलता पा सकेंगे. It's Sorry, I was wondering if I was just telling you those. Yeah. Thank you. Thank you very much, ma'am. I think again आप लोगों ने काफी कुछ नया तो सीख ही लिया है ना. जैसे उनका फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ था मिलेनियल्स माइंडसेट, ऑलरेडी आप लोगों को कुछ ना कुछ बना हुआ है माइंडसेट, तभी हम लोग यहाँ पर है. लेकिन ऐसे जब सेशंस होते हैं तो कुछ क्लैरिटी आ जाती है. अच्छा लगा? Yes. कुछ ना कुछ सीखने मिला? Yes. तो माइंडसेट और पक्का हो गया कि हाँ मिलियनियर नहीं बिलियनियर बनना है. अच्छा, वेरी नाइस. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी स्टार मार्क्स के लिए. और इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक है. 10 मिनट के बाद हम वापस यहीं पे मिलेंगे, ठीक है? कल 10 मिनट के बाद वापस आ जाइएगा. थैंक यू सो मच.
है